हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा स्टडी टिप्स। अगर आप भी रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्चर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है कि अगर रिसर्च करने के दौरान आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो हर रिसर्चर को फॉलो करना चाहिए। रिसर्च करने के दौरान हमें कई बार जब फर्स्ट टाइम रिसर्च कर रहे होते हैं या पीजी में ही रिसर्च करने के लिए मिल जाता है अब तो उस दौरान जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये पता नहीं होता कि टॉपिक किस तरीके से चुने, कैसा टॉपिक ले जो अच्छा हो, और फिर उनका उद्देश्य कैसा होना चाहिए, परिकल्पना कैसे निर्माण करते हैं। तो इस सारी बातों को भी यहाँ पे मैं क्लियर करने वाली हूँ और क्या क्या टिप्स हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से। रिसर्च करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे फर्स्ट है कि आपको जब भी रिसर्च का टॉपिक चुनना है तो वो टॉपिक आपका स्पष्ट और छोटा होना चाहिए। छोटा टॉपिक ज़्यादा ही बेनिफिट होता है रिसर्च करने के लिए कि कोई भी आपके टॉपिक को देख के ही समझ जाए कि आपने किस चीज़ पे वर्क करना स्टार्ट किया है, आपका क्या वर्क है वो आपको आपके टॉपिक से ही पता चल जाए। इसलिए आपको जो टॉपिक चुनना है वो छोटा हो और स्पष्ट होना चाहिए। छोटा और स्पष्ट टॉपिक चुनना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक एग्ज़ाम्पल फर्स्ट, जैसे आप ये लिखें कि ग्रामीण कृषकों के बिहार के संदर्भ में, ऐसा अगर आपका टॉपिक है ग्रामीण कृषक बिहार के संदर्भ में, और तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसी की जगह पे आप ये लिख सकते हैं के बारे में बता रही है और वो जो है बिहार के संदर्भ में, उससे कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं हो रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपने जो टॉपिक लिया है वो किसके बारे में, मतलब आपने जो ग्रामीण कृषकों के बारे में लिया है उनकी क्या चीज़ों के बारे में आप दर्शाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप अपने वर्क में, वो पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन अगर आपने ये लिया है कि बिहार में ग्रामीण कृषकों की स्थिति अगर आपने लिया है तो इससे पता चलता है कि ग्रामीण कृषक जो है बिहार में उनकी क्या स्थिति है। तो आप स्थिति को बता रहे हैं और उसमें आप क्लियरफाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हो जाता है आपके एग्जाम्पल से पता चलता है। तो उम्मीद है आपको फर्स्ट जो मैंने स्टेप बताया वो क्लियर हो गया होगा कि आपका जो टॉपिक है वो स्पष्ट और छोटा होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपकी जो समस्याएं होती कि टॉपिक कैसे चुनें, कैसे पता करें कि इसी टॉपिक पे वर्क करना है, और कैसे अपने टॉपिक को छोटा चुनें और व्यवस्थित तरीके से वो कैसा होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, आप अपने सब्जेक्ट के कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसके 5 या 7-6 यूनिट्स होते हैं। तो आपके सब्जेक्ट में कितने यूनिट्स हैं, आपने सिलेबस तो लिया ही होगा, उसमें आप पता कर लें कि आपके सिलेबस में कितने यूनिट्स हैं, और प्रत्येक यूनिट में से आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, और सबसे क्वेश्चन बनाते जाएं और कम से कम 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन आप बना लें एक कॉपी में। और उसके बाद आप उसी में से खुद चुनें कि इसमें से कौन अच्छा लग रहा है और किस पे वर्क करेंगे तो इसका उद्देश्य भी अच्छा लिखा आएगा और इस पे वर्क अच्छा होगा, यूनिक भी होगा, और इस पर बहुत अच्छे से वर्क हो पाएगा। अगर खुद से चुन पाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर खुद से नहीं चुन पाते हैं तो आपको वो जो 10-20 आपने टॉपिक लिया है उसे आप अपने कॉलेज के जो टीचर हैं, आपके क्लास टीचर कोई भी हों, तो आप उनसे दिखाएं और उनसे ये स्पष्ट करवाएं कि सर मैंने इतने टॉपिक से सिलेक्ट कर लिए हैं और इसमें से आप बता दीजिए कि मैं किस पे वर्क करूं, कौन से किस टॉपिक पे मैं रिसर्च करूं। तो वो आपके टीचर भी उसमें हेल्प कर देंगे कि आप इसमें से कौन सा लें। तो ये समस्या तो आपकी सॉल्व हो जाएगी इस तरीके से। 2 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो थर्ड स्टेप की बात करते हैं। तो थर्ड स्टेप में आपका उद्देश्य जो है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी की मैं बात कर रही हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है कैसा होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव जो है हमेशा छोटा, स्पष्ट, व्यवस्थित और सटीक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे कि आपका उद्देश्य एक लाइन का, यानी कि छोटा उद्देश्य होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। जो कि सटीक का मतलब हो गया आपके रिसर्च के टॉपिक से वो संबंधित हो, उससे मैच करे, और व्यवस्थित होना चाहिए। पॉइंट बाय पॉइंट आप उद्देश्य को लिखें। तो ये हो गया आपके उद्देश्य। अगर ये आपके सही रहेंगे
आपके उद्देश्य, आप कोई भी टॉपिक लेते हैं तो पहले सोच लें कि मैं इसमें क्या उद्देश्य रखूँगा या रखूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मलेरिया पे किसी ने रिसर्च किया तो उसका उद्देश्य क्या होगा, खुद ही सोचिए कि अगर मलेरिया पे किसी ने रिसर्च किया है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, और इसमें अगर कोई उद्देश्य लेता है तो उसका उद्देश्य क्या होगा, डीडीटी का छिड़काव करना फर्स्ट उद्देश्य हो गया। सेकेंड में वो लिखेगा कि अपने आसपास पानी नहीं जमने देना, आसपास साफ सफाई रखना। तो इस तरीके से छोटा छोटा उसका टॉपिक इस तरह से उद्देश्य का बन गया। ये तो नॉर्मल था, लेकिन जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको भी ऐसा ही इस तरह से ही कुछ ऐसा टॉपिक ऐसा उद्देश्य लेना है जो स्पष्ट हो, व्यवस्थित हो, सटीक हो और छोटा हो। तो इस तरीके से आप अपने उद्देश्य को लिखें, उद्देश्य को पूरा करें। चलिए अब मैं फोर्थ टॉपिक की स्टेप की बात करती हूँ। फोर्थ स्टेप में है आपकी परिकल्पना, यानी कि परिकल्पना जो आप ले रहे हैं, जो भी आप रिसर्च करने जा रहे हैं, जो टॉपिक आप ले रहे हैं, तो आपकी परिकल्पना उससे संबंधित होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो टॉपिक लिया है उससे आपकी परिकल्पना मैच नहीं कर रही हो, तो भी आपका रिसर्च सटीक नहीं माना जाएगा, अच्छा रिसर्च नहीं माना जाएगा। इसके लिए आपको अपने रिसर्च की परिकल्पना, यानी कि जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं, इस रिसर्च में आगे क्या क्या हुआ, इसमें क्या क्या होता है, वो धारणा अवधारणा जो भी होती है वो आपका सही होना चाहिए, उस रिसर्च से संबंधित होना चाहिए। तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेगी। इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको यहाँ पे कहाँ तक समझ में आया, और ये जो भी बातें मैंने फोर्थ स्टेप बताई वो आपकी क्लियर हुई या नहीं। बहुत सारे चीज़ें हैं और भी इसमें जो मैं स्टेप में रख सकती थी, बट मैंने यहाँ पे फोर्थ ही स्टेप लिया क्योंकि ये आपका बेस है। यानी कि फर्स्ट में आप अच्छे से सब कुछ टॉपिक ले ले, उद्देश्य कर ले, परिकल्पना कर ले, ये सारा चीज़ आपका सही हो ना, तो आगे आप अपने आप सही करते चले जाएंगे। कहते हैं ना कि कोई चीज़ आपके पास जब नहीं होती है तो आपको लगता है कि पता नहीं कैसा हुआ, कैसे उसका यूज़ करेंगे, कैसे जानेंगे। जब आपके पास वो आ जाता है तो फिर क्या हो जाता है कि आपको उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। तो उसी तरीके से जब आप रिसर्च करने जाते हैं, पहले से आपको उसके बारे में नॉलेज तो होता है, लेकिन आप सोचते हैं कि मैंने तो कभी किया नहीं, कैसे होगा हमसे रिसर्च। तो जब आप रिसर्च करने जाएंगे, खुद से सारा चीज़ आप करते चले जाएंगे, धीरे धीरे आपको अपने आप उसमें और ज़्यादा डीपली नॉलेज अपने आप हो जाएगा। तो सबके साथ ऐसा होता है, इसलिए ऐसा ना सोचें और अच्छे से अपने रिसर्च को कंप्लीट करें, रेगुलर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।